हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए इम्पोर्टेंट साइंस को कवर करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको कल कराया था। और देखिए, खास बात यह है कि कल मैंने इस सेशन को आपको कंप्लीट कराया था, जिसमें कि आपके टोटल ओवरऑल 144 क्वेश्चन मैंने आपको सिलेक्ट किया था। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें लिख करके कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके इससे पक्के हो जाएंगे। आप देखिएगा तो कल जो आपका एग्जाम आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आपका कंडक्ट हुआ है, बिरंजक चूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आपका एक फंसे हुए हैं। कई सारे इसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिला है, जिसमें कि लगभग मैंने इसे 70 क्वेश्चन आपको कवर कराया था। इसमें आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका आया था। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बिरंजक चूर्ण का जो है इसका प्रयोग क्या है। अगर आप कल के एग्जाम में अपियर हुए थे या फिर आपके आस पड़ोस में कोई कैंडिडेट है जो कि कल के एग्जाम में अपियर हुए थे, तो उनसे आप बात कर लेना। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि बिरंजक चूर्ण का प्रयोग क्या है, तो कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और कल के सेशन में मैंने इसको कवर कराया था और हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा था, जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चन था आपका। और मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि इस क्वेश्चन को अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंतर्गत। तो यहाँ से देखिए, निश्चित रूप से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके अंतर्गत आपके पूछे गए, और जो भी इसका चीजें आपका बचा हुआ है इसको हम लोग अभी रिसेंटली कवर करेंगे। और जितनी भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी आपका जो है 26 को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है पिछले दिन आपका, इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन होगा लगातार किया जा रहा है। और इसका नेक्स्ट क्लास आपको जो है मिल जाएगा लगभग आपको इवनिंग से पहले आपको, तो उसको भी कंप्लीटली आप सभी लोग अवश्य देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको अभी डाला जा रहा है आपका, ये न्यू एग्जाम पैटर्न को देखते हुए ग्रेड थर्ड के लिए स्पेशल सेलेक्ट हुआ है, इसको आप सभी लोग अवश्य लगाएं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 70 से आपका कंटिन्यू होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने जो है 69 तक ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है, 70 तक का अप्रॉक्स आपका। तो आज की इस क्लास में कुछ क्वेश्चन हमने बैक करके भी आपको डाला हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 70 से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप नए छात्र हैं तो ऑलरेडी जो कल आपको क्लास प्रोवाइड किया गया है इसको अवश्य आपको लगाने चाहिए। हालांकि इसका कंप्लीटली आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, टेलीग्राम पर क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से सारी चीज़ों को आप रिवीजन कर पाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में लगातार अभी आपको देखने को मिला है। क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे तो जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, इससे एक एग्जाम पैटर्न समझ में आया है कि क्वेश्चन आपके कहाँ से किस तरह से आपके जो है पूछे जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा संश्लेषित सूचक है, ये आपको पर बताना है। अब देखिए, यहाँ से आपको आंसर भी आपको लगाते हुए चलना है और सभी क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है। तो इनमें से कौन सा एक संश्लेषित सूचक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मेथिल ऑरेंज है, जो कि एक संश्लेषित सूचक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कवर करना है। इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको फैक्ट कवर कराता हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार आपके आ रहे हैं। यानी कि जो भी आपका पेपर कंडक्ट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन से कई तरीका से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है, जिसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू आपका 2H2O होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला CaSO4 2H2O होता है, जब इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट किया जाता है या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस में रवा जल होता है। आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। रवा जल की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में रवा जल होता है, जिसे आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बुझा हुआ चूना की अगर बात करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। जब बुझा हुआ चूना से कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित किया जाता है तो ये किस रंग का हो जाता है, तो दूधिया रंग का हो जाता है। देखिए, बुझा हुआ चूना जो होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्वेश्चन आपका 20 दिसंबर को जो पेपर कंडक्ट हुआ था फर्स्ट दिन आपका, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुझा हुआ चूना क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा अनबुझा हुआ चूना की बात करेंगे तो CaO है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। खाने का सोडा का फॉर्मूला, अगला यहाँ पर देखिए आपको खाने का सोडा के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, खाने की सोडा की अगर बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आपका Na आपका HCO3 होता है, जिसे खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। बिरंजक चूर्ण की अगर दोस्तों बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसे बिरंजक चूर्ण कहा जाता है। जब बिरंजक चूर्ण को आर्द्रता की उपस्थिति में लाया जाता है तो इससे क्लोरीन गैस का निष्कासन होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। साथ ही साथ क्लोरीन गैस का, यानी जो आपके बिरंजक आपके चूर्ण होता है, इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है।
तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अगर चूना जल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित किया जाए तो यह किस रंग में बदल जाएगा। तो ये देखिए आपका पूछ लिया गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपके श्वेत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके। देखिए दंत जो क्षय होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो वैसे केस में दंत का जो है ये आपका क्षरण शुरू हो जाता है। तो वैसे केस में क्या है कि क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि अम्लता को कम किया जा सके। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नेटेल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है जिसका इलाज किया जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डंक पौधे की पत्ती से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं। तो ये अधिक आपके प्रबल अम्ल होगा क्योंकि H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है तो ये आपके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपके प्रबल अम्ल होते हैं। जबकि OH- की सांद्रता में अत्यधिक वृद्धि करता है तो ये आपके प्रबल क्षार होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अम्ल जो होता है याद रखना है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। तो धात्विक जो ऑक्साइड होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है और धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। धात्विक जो ऑक्साइड होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन में, एक क्वेश्चन और आपके कल पूछा गया है NaOH का जो है पीएच मान कितना होता है। तो ये आपके क्षारीय प्रकृति का होता है जिसका पीएच आपका 14 होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया है जिसे कहते हैं, इसे पीएच स्केल कहा जाता है जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इनका खोज किया था। अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि NaHCO3 पर HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है। जब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे बनने वाला गैस किस प्रकार का होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। HCl को अमाशय अम्ल भी कहा जाता है जो व्यक्ति के पेट में पाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। कोई विलयन अंडे के पीछे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा इस विलयन में HCl है यानी कि आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। प्रश्न कहा जा रहा है कि अम्ल और भस्म पदार्थ है। देखिए जब कभी अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कही जाती है। और अम्ल और भस्म क्या है तो एक प्रकार के विपरीत गुण वाले पदार्थ हैं, क्योंकि जो अम्ल होता है ये दोस्तों आपके अम्ल एक प्रकार के खट्टे पदार्थ होते हैं जबकि भस्म ये आपका जो है कड़वा होते हैं। अम्ल अम्ल है और भस्म भस्म है जो एक प्रकार का अपोजिट है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। वे सभी पदार्थ भस्म कहते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं वे कहे जाते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रबल भस्म यानी कि OH- की अंदर सांद्रता में वृद्धि करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय पदार्थ की यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चूना है जो कि आपका क्षारीय पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चीनी का अगर फॉर्मूला पूछा जाता है जिसे शुगर कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 आपका चीनी का फॉर्मूला होता है। अगला देखिए दूध दिया गया है तो दूध में आपका कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ दूध को सुरक्षित रखने के लिए बेकिंग सोडा डाला जाता है। दही में लैक्टिक एसिड आपके पाए जाते हैं। ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर है
जल में घुलनशील क्षारक क्षार होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ जब मिश्रित किया जाता है तो इसमें से ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। जबकि ऊष्मा का शोषण होगा तो इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसे गंधीय सूचक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है हमारा कि धातुओं के कार्बोनेट और कार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। धातुओं के कार्बोनेट और जो है बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन इन सभी को दर्शाया जा सकता है। देखिए अम्लीय आपका होगा जब आपका ब्लू टू आपका रेड हो जाएगा तो अम्लीय होगा। अगर दोस्तों आपका रेड टू अगर आपका ब्लू हो जा रहा है तो ये आपके क्षारीय प्रकृति का होगा। किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना होने के कारण से ये आपका उदासीन होगा। तो इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है। चलिए आंसर बताइए, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक को रिएक्ट कराया जाता है तो इससे गैस निकलता है हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को आपको देख करके जाना है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, ये आपके प्राकृतिक सूचक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन को 20 ml में लें तो इससे पूछा जा रहा है कि इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितने आयतन की आवश्यकता होगी। इसका देखिए सॉल्व करना है और इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था जिसको कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हुआ है, बट इसका ऑप्शन से कोई भी और जो है आपका मैच नहीं कर रहा है। तो इस कारण से इसको आप लोग सॉल्व कर लेना और देख लेना कि आंसर आपका आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। जैसा कि एनालिसिस में आपको बताए गए थे कि जो है कुछ क्वेश्चन आपके क्या है कि आपके सॉल्यूशन से आ रहे हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत से, जो कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है, बट इसका किसी प्रकार का ऑप्शन आपका वेरी नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्किप किया। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, इसका प्रमुख आपको रीजन देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो अम्ल का देखिए अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, खट्टा। हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है, इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है। हल्दी घर का घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है, इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय विलयन की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आंसर करिए। चुकंदर का रंग बैगनी रंग का घरेलू सूचक है, पूछा जा रहा है कि क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका पीला कलर का हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा उदासीन पदार्थ है? चीनी, टूथपेस्ट, सिरका, टमाटर का रस। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चीनी है जो कि आपके उदासीन पदार्थ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी टूथपेस्ट जो आपको दिया गया है, बाकी आपको सिरका दिया गया है, ये आपको दिया गया टमाटर का रस। तो ये देखिए जो आपका टूथपेस्ट है ये आपका क्षारीय होता है, देखिए सिरका आपका अम्लीय होता है, टमाटर का रस आपका अम्लीय होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गंधीय सूचक है, ये आपको नंबर बताना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके रिपीट कर दिए गए हैं। तो देखिए आपका इनमें से कौन सा गंधीय सूचक है? तो प्याज गंधीय सूचक है, लौंग का तेल गंधीय सूचक है, वेनेलिया गंधीय सूचक है। तो इनमें से आपका यहाँ पर सभी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड पर, प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए आपको बोला जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है, कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है, यह किस यौगिक लवण के बनने से हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसका आंसर करिए, राइट आंसर क्या है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा CuCl2 आपका हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है, यह किस यौगिक लवण के बनने से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CuCl2 के बनने के कारण से होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में पाया जाता है, कार्बनिक एसिड दिया गया है। कार्बनिक एसिड जैसे कि आपका सिरका में पाया जाना, ये सभी आपका कार्बनिक एसिड के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा H2SO4, HCl और HNO3, ये सभी आपके कार्बनिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी दोस्तों आपके करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टार्क्टिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? टार्क्टिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टार्क्टिक एसिड एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है, तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोजनियम आयन H3O+ होते हैं वे कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है प्रबल अम्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल इनमें से आपका कौन सा दिया गया है? तो हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये आपका दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके टमाटर में पाए जाते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। HCl अमाशय अम्ल कहा जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका प्रयोग दोस्तों एक्वारेजिया में भी किया जाता है, और बैटरी में जो है HCl का प्रयोग किया जाता है, जिसे अम्ल का राजा भी कहा जाता है। HNO3 की बात करेंगे, इसे नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, जिसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने के लिए किया जाता है, और एक्वारेजिया के लिए इसका एक भाग होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपका टोटल 3 भाग होता है, जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नारंगी का रस जो है अम्लीय पदार्थ है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, ये जल से संयोग कर बनाते हैं। हाइड्रोजन आयन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ये जल से संयोग करके बनाता है, तो हाइड्रोजोनियम आयन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का पूछा जा रहा है कि जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर क्या परिवर्तन होगा? देखिए जल में जब क्षार मिलाएगा तो ये क्या होगा दोस्तों, OH- की सांद्रता में वृद्धि करेगा, और ये धीरे धीरे क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अम्लीय की यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो अम्लीय का जो गुण है ये आपका धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो H+ है यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होते चला जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर शुद्ध जल में पूछा जा रहा है 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी होती है? तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻7 मोल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि 1 बिलियन
पीएच पेपर को लाल बना देता है, विलियन का पीएच मान निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाल कर देता है, तो यानी पीएच मान 7 से कम होगा तभी ये आपका लाल कर देगा। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपके अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो जब दही बन जाएगा तो इसका पीएच जो मान होता है ये आपका बढ़ जाएगा, यानी कि अम्लता बढ़ जाएगा। अम्लता जब बढ़ जाएगा तो ये आपका निश्चित रूप से 7 से और कम आएगा, यानी 6 दिया गया है तो 6 से और आपका कम आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि पीएच में क्या परिवर्तन होगा, तो पीएच जो होगा ये और भी आपका क्या होगा, घट जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा आ चुका है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं। आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत का जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा पीला कलर का दिखता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेंगे। कहा जा रहा है एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद डालता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपका पीला कलर का दिखेगा। अगला प्रश्न है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान किस रूप में आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 7 से अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच कैसे की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पीएच स्केल के द्वारा अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच की जाती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति कैसा होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है नेटल एक शासकीय पादप पदार्थ है, इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है, इस दर्द का उपचार पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़ कर किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको बतानी है राइट आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉग पौधे की पत्ती से, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है दोस्तों आपका लिटमस आपका जो है सूचक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ जो है पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, इसे किस प्रकार का सूचक कहा जाता है। तो इसे देखिए कहा जाता है कि अम्ल क्षारक सूचक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल डालने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर के कैसा हो जाएगा। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा पीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है। तो ये दोस्तों जो है आपका अम्ल या क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की उपस्थिति को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया गया है कि 10-x मोल पर लीटर है, तो बताना है कि घोल का पीएच मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा x होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की सांद्रता क्या बताती है। ये आपको हमारा बताना है कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या बताती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये अम्लता या क्षारीयता को बताता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं, 0 का मान क्या दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रबल,
अम्ल दर्शाता है। पीएच स्केल 0 से 7 और 7 से आपका 14 के बीच होता है। 7 से जितना अधिक होगा ये OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा और 7 से जितना अधिक होगा ये आपके H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा। तो प्रश्न है कि 14 तक के मान होते हैं, शून्य का मान क्या दर्शाता है? तो देखिए शून्य पर आ गया तो ये अधिक अम्लीय होगा यानी प्रबल अम्ल होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? तो प्रबल आपका क्षार हो जाएगा यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की अम्लता को बदलता है। तो 0 तक घटता हुआ जो मान है ये अम्ल की घोल को बदलता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा घटती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की क्षारीयता को बदलता है। घोल की क्षारीयता को बदलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये आपका बढ़ती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 1 बिलियन का पीएच मान, पीएच जो है ये 0 से 7 के बीच है, यह क्या है? एक प्रकार का अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वह बिलियन जिसका पीएच 7 से 14 तक है यह आपके क्षारीय प्रकृति का होगा। तो आपका यहाँ से पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि 2 बिलियन ए और बी के पीएच क्रमशः 2 और 5 है, तो ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा? तो 2 वाला होगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। और पहला ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इमली में टार्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक होता है? लवण बनाने के लिए दोस्तों आपका प्रयोग किया जाता है भस्मीय मूलक और अम्लीय मूलक, इनमें से आपका तीनों करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। चलिए आंसर बताइए, इसका राइट आंसर आपका क्या है? क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है समानीय लवण। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहा जाता है। वैसे लवण जो अम्ल के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं इसे कहा जाता है अम्लीय लवण। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं इसे क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे भस्मीय लवण कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन अम्लीय लवण है? ऑप्शन सामने दिया गया है। अम्लीय लवण देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHSO4 है, जो कि आपके अम्लीय प्रकृति का होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा भस्मीय लवण है? आंसर करेंगे आप लोग। भस्मीय लवण आपका राइट आंसर हो जाएगा ZnOHCl है, जो कि आपके भस्मीय लवण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा समानीय लवण है? रिएक्शन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। Na2SO4 आपका है, जो कि आपका समानीय लवण है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? यहाँ पर देखिए ये होना चाहिए था कि कौन सा गैस आपका उत्सर्जित होता है। तो जब कभी अम्ल जो है धातु के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस आपका नियुक्त होता है। और देखिए यहाँ पर आपका यौगिक बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धातु लवण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कास्टिक सोडा का उपयोग क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कास्टिक सोडा का उपयोग क्या है? कास्टिक सोडा कहे तो यानी आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और इसका प्रयोग क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के शोधन में प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपके करेंटली क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया है जो विरंजक चूर्ण है इसका प्रयोग क्या है? तो आपका विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम के शोधन में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका राइट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आंसर बताइए टूथपेस्ट कैसा होता है? तो ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर भी कर लिया हुआ है।
तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, जिसको कि मैंने पूरी तरीका से जितना भी यहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार आ रहे थे हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा था, तो इसको मैंने पूरी तरीका से आपको खत्म करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जितने भी ओवरऑल अभी आपके क्वेश्चन पूछा गया है इसको लगातार कवर किया जा रहा है, कलेक्ट हो रहा है क्वेश्चन, और भी आपका इवनिंग तक और भी आपको क्लास मिल जाएगा, जिसको कि आप प्रॉपर तरीका से लगा लेना। जितने भी आज आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है शिफ्ट वाइज आपका, इन सभी का एनालिसिस प्लस आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जितना भी कलेक्शन है A to Z आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। इस क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सभी क्वेश्चंस पेपर को रिवीजन कर लीजिए। इसका कंप्लीटली आपको आंसर टिक करके अभी तुरंत इसका PDF आपको डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।